मिल करके इस शहर को इतना सुंदर बनाएंगे कि हम जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 10 में हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं। उस लक्ष्य को पाने में हम लोग कामयाब हैं। पौधे हैं जो नगर निगम द्वारा लगाए गए हैं, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर्यावरण अभियंता हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया है। जो मेयर साहब ने भी निर्देशित किया है कि जो पौधे सूख गए उनको बदल दिया जाए, और जो पौधे अभी हमारे हरे भरे हैं, अधिकांश हरे भरे हैं। सूखे हुए पौधों की जो तादाद हमको बताई गई थी पर्यावरण अभियंता द्वारा, वो लगभग उनका बताया गया 10% के आसपास पौधे नगर निगम के सूखे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह, जोनल हेड प्रयागराज भारत A to Z न्यूज़ से। इस समय हमारे साथ हैं प्रयागराज जिले में नगर निगम के अपर नगर आयुक्त दीपेंद्र यादव जी। अभी हमारी नगर आयुक्त साहब से बात हुई थी, कुछ जन समस्याओं के मुद्दे हैं उस पर बात करना था, तो नगर आयुक्त साहब ने अपर नगर आयुक्त साहब को कहा है उन समस्याओं पर बात करने के लिए। एक एक समस्याओं की बात करते जाएंगे और उसका उत्तर भी लेते जाएंगे। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। पहली समस्या तो ये है कि जो प्रयागराज में पौधे लगाए गए हैं, उन पौधों में पानी की व्यवस्था ना होने के कारण सूख रही है। आप देखेंगे तो जो आपका एयरपोर्ट का इलाका है या जहाँ जहाँ भी नगर निगम का क्षेत्र है, और उस पर पानी का जल का छिड़काव तो होता है, लेकिन इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि पेड़ों को बचाया जाए। सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है और पेड़ सूख रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? धन्यवाद। देखिए, नगर निगम में जब हमारे यहाँ महाकुंभ 2025 था, तो नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारे जो है निर्माण के कार्य कराए गए। उसी कार्यों में बहुत बृहद स्तर पर वृक्षारोपण का, सुंदरीकरण का कार्य भी कराया गया, पौधे लगाए गए। और ये पौधे कई विभागों द्वारा लगाए गए। ये पौधे जो है सिर्फ नगर निगम द्वारा नहीं लगाए गए हैं, ये पौधे कई विभागों द्वारा लगाए गए हैं। और ये बात प्रकाश में आई है कि जो पौधे लगाए गए हैं वो पौधे सूख रहे हैं। और यहाँ ये ध्यान देना होगा कि जो पौधे लगाए गए थे, महाकुंभ हमारा जो है जनवरी फरवरी के बीच में हुआ था, तो इसमें काफ़ी पौधे जो है जाड़े के समय में लगाए गए थे, नवंबर में, दिसंबर में और अक्टूबर में। तो एक ढंग से प्लांटेशन का बहुत उपयुक्त समय वो नहीं रहता है, और वो उन तमाम वजहों से जो है पौधे सूखे हैं। अन्य विभागों को भी इसके बारे में उच्चाधिकारियों ने अवगत करा दिया है, और ये बात कई कई माध्यमों से प्रकाश में आई है। और नगर निगम के भी जो पौधे हैं जो नगर निगम द्वारा लगाए गए हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर्यावरण अभियंता हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया है। जो मेयर साहब ने भी निर्देशित किया है कि जो पौधे सूख गए उनको बदल दिया जाए, और जो पौधे अभी हमारे हरे भरे हैं, अधिकांश हरे भरे हैं। सूखे हुए पौधों की जो तादाद हमको बताई गई थी पर्यावरण अभियंता द्वारा, वो लगभग उनका बताया गया 10% के आसपास पौधे नगर निगम के सूखे हैं। तो नियमित हम लोग जो है उसमें उनकी सिंचाई का काम करना और जो सूख गए उनको बदलाने का काम करना सुनिश्चित करेंगे। नहीं, जो 90% पौधे बचे हुए हैं, चूँकि गर्मी का समय आप देख रहे हैं, 45-46 डिग्री का टेम्परेचर है, और अगर पानी इनको ठीक से नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से सूखेगा। आप दोषी इसमें कोई भी हो, कोई विभाग पौधा लगाया हो, लेकिन किसी एक विभाग को आगे आकर इस पौधों को तो बचाना ही होगा। बिल्कुल, आपसे हम सहमत हैं, और हमने नगर निगम की टीम को निर्देशित कर दिया है। और ये सच है कि गर्मी बढ़ रही है, और इस समय जो है बहुत ये इसके लिए क्रूशियल टाइम है। और मई जून में खास करके पौधों के संरक्षण के लिए हमको बहुत जागरूक रहना पड़ेगा, और नगर निगम जागरूक है भी। नियमित रूप से इनकी सिंचाई का काम किया जा रहा है, और इसमें पुनः निर्देशित किया जाएगा लोगों को गंभीरता के साथ इस काम को कराएं। दूसरा मुद्दा है सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर, क्योंकि भारत सरकार इस पर बहुत ही जागरूक है। और जो हमारे शहर में खास करके चाय की दुकानें रोड पे जो लगाते हैं, चाट की दुकानें जो लगाते हैं, पान की दुकानें हैं, या और खाने पीने वाली दुकानें हैं, वहाँ पर हर दुकान के सामने डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है। एक बार नगर आयुक्त साहब ने इस पे एक्शन भी लिया था, लेकिन एक्शन इस पर्याप्त नहीं रहा कि जिससे सभी लोग अपने दुकान के सामने वो डस्टबिन रखें और साथ में उस डस्टबिन में ही कूड़ा डालें। तो इस पर नगर निगम क्या कर रहा है? दुकानों के सामने डस्टबिन रखी जाए, इसके लिए नगर निगम पिछले 15 दिन से हर दुकान दस्तक अभियान जो है प्रारंभ किया है, जिसमें हमारे सभी जोन में ये अभियान चलाया जा रहा है। प्रथम चरण में हम लोगों ने सभी जोनों में और सभी वार्ड में एक एक मॉडल मार्केट का चयन किया है। उन मॉडल मार्केट में न सिर्फ डस्टबिन रखवाई जा रही है, बल्कि डस्टबिन को चूना से घेर करके एक स्थान भी बनाया जा रहा है, जिससे कि पब्लिक आकर्षित हो, सोचे कि डस्टबिन जो है हाईलाइट हो और पब्लिक जो है डस्टबिन का प्रयोग करे। साथ ही साथ नियमित रूप से लगातार जो है गतिविधियां चल रही हैं, जिसमें दुकानदारों को, आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है कि कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। दुकानदारों को भी कहा जा रहा है, इसके लिए चालान भी किए जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा डस्टबिन प्रदान भी किए गए हैं, तमाम जन संगठनों द्वारा निःशुल्क डस्टबिन दिए गए हैं, और जो अभी कमियां रह गई है उसको हम लोग शीघ्र दूर करेंगे। और इसके लिए हम अपने दुकानदार भाइयों से और जो आम जनता है उनसे भी ये अपील करना चाहेंगे
कि अपने दुकान के सामने वो डस्टबिन को रखें, और जो आम नागरिक हैं वो जिन दुकान पे डस्टबिन रखी नहीं है उनको, दुकानदारों को कहें कि अगर आप डस्टबिन अगर अपनी दुकान पे नहीं रखते हैं तो हम आपके यहाँ सामग्री नहीं खरीदेंगे, हम उस दुकान से सामग्री खरीदेंगे जहाँ डस्टबिन रखी हुई है। ये शहर जो है हमारा है और इस शहर को स्वच्छ बनाना हमारी जिम्मेदारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इलाहाबाद वासी और हमारे प्रयागराज वासी मिल करके इस शहर को इतना सुंदर बनाएंगे कि हम जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 10 में हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उस लक्ष्य को पाने में हम लोग कामयाब रहेंगे। आपको नहीं लगता कि अगर दुकानदारों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उनको कहा जाए कि अगर आप के दुकान के सामने कूड़ा मिलेगा तो आपका चालान होगा, और एक ऐसा अमाउंट का चालान हो कि जिसको भरने में उनको 100 बार सोचना पड़े, तो बहुत अच्छा सुधार हो सकता है? देखिए, दोनों ही स्तर पे कार्रवाई चल रही है, दंडात्मक कार्रवाई भी चल रही है और इसके अलावा प्रोत्साहन देने की भी कार्रवाई चल रही है। हम उनको अवेयर भी कर रहे हैं आईसी एक्टिविटीज़ के माध्यम से, और जब पहली बार चेतावनी, दूसरी बार चेतावनी के बाद वो नहीं मान रहे हैं तो दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही। नियमित चालान कराए जा रहे हैं और प्रतिदिन जो चालान का एवरेज है हमारा 20,000 रुपये का चालान का एवरेज है दुकानदारों से जो डस्टबिन नहीं रखे हैं। तो हमारी पूरी टीम में सभी जोनल अधिकारी, हमारे SFIs इसको लेकर बहुत एक्टिव हैं और इसमें परिणाम हम लोग और बेहतर लाने में सफल होंगे। एक तीसरी समस्या है, चूंकि महाकुंभ चल रहा था तो उस समय जल्दीबाजी में चौराहों को बढ़िया बनाया गया, सुंदर चौराहा बनाया गया, लोग आने वाले पूरे विश्व से लोगों ने तारीफ किया, लेकिन एक समस्याएं वहाँ रह गई थी कि सभी चौराहों पे शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, चूंकि बहुत बड़ा कुंभ था और काम भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब महाकुंभ खत्म हो गया है और जो मुख्य चौराहे हैं जहाँ पर कम से कम 10,000 लोग रोज जाते हैं, उन पर शौचालय का होना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग इस बात को कह चुके हैं, आपके विभाग के भी लोग कह चुके हैं, पुलिस विभाग के लोग कह चुके हैं कि ड्यूटी करते हैं और वहाँ शौचालय का एक 500 मीटर 400 मीटर तक कोई व्यवस्था नहीं है, खुले में शौच करने जाना पड़ता है। खास करके महिलाओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इस पर क्या आप लोगों का कुछ प्लान है? शहर में हमारे 226 जो है CTPT हैं और उनकी क्षमता जो है 5 सीट से लेकर 10 सीट तक है, 15 सीट के भी CTPT हैं। तो एक औसत अगर देखा जाए तो 1500 सीट का जो है CTPT हमारे पास शहर में उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे पास 100 मोबाइल टॉयलेट हैं जिनकी क्षमता जो है सीट कैपेसिटी 6 से लेकर 8 तक है, तो 800 के आसपास ये हुए। तो कुल मिला के शहर में नगर निगम की जो क्षमता है वो 2,500 के आसपास सीट कैपेसिटी है जो है टॉयलेट्स की। तो प्रमुख चौराहों पर जैसे आप सिविल लाइंस पे चले जाएं, सुभाष चंद्र बोस चौराहे पे चले जाएं, आप पत्थर गिरजाघर पाएँ, अधिकांश प्रमुख चौराहों पर सिटी हाँ हाँ जहाँ पे नहीं है, अधिकांश प्रमुख चौराहों पे है और जहाँ पर नहीं है उन पे जगह की उपलब्धता देखा जाएगा और अगर जगह उपलब्ध पाई जाएगी तो जरूर बनवाया जाएगा। अच्छा, तीसरी समस्या, आजकल जो मोहल्लों में साइड में सड़कें बन रही हैं वो कई किलोमीटर तक खोद दी गई हैं और उस पर गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। कुछ विभागीय अपना परिवर्तन हुआ है, उसके कारण उस पर काम नहीं हो पा रहा है। आने वाला समय 1-2 महीने में बरसात शुरू हो जाएगा, लोगों के घरों के सामने जो जल भराव होगा, हो सकता है लोगों को नाव से भी यात्रा करके दूसरी जगह जाना पड़े। उस पर क्या कर रहा है नगर निगम? नगर निगम के काम जो है निरंतर वर्ष भर चलते रहते हैं और कुंभ के पूर्व जो है कुंभ के जो कार्य थे सारे कार्य पूर्ण करा लिए गए थे, दिसंबर जनवरी तक पूर्ण करा लिए गए थे और इसके बाद भी जो फ्रेश टेंडर निकले हैं वो काम तेज़ी के साथ चल रहे हैं और काम अनवरत एक प्रोसेस है, चलते रहते हैं। कुछ काम पूर्ण होते रहते हैं, कुछ चलते रहते हैं, तो कोई काम ऐसा नहीं है जो बहुत लंबे समय से लंबित हो, और जो लंबित हो उसमें चीफ इंजीनियर साहब से बात करके उनको निर्देशित भी कर दिया जाएगा कि जो लंबित कार्य हैं उनको शीघ्र पूर्ण करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ विशेष रिपोर्ट भारत A to Z न्यूज के लिए प्रयागराज।